भारत का हिमाचल प्रदेश वो बेसिकली फेमस है मनमोहनी वाली घाटियों की वजह से। लेकिन कुछ कहते हैं ना, अच्छाई के साथ कुछ और बुराई डार्क सीक्रेट थी। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश के बरोग स्टेशन नाम का एक जगह है, वहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा फेमस है कि टर्मिनल 33 मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है इंडिया में। वहाँ पे जो भी बंदे गए हैं या फिर कोई भी राइट में विजिट करता है, डे में नॉर्मल रहता है, लेकिन जब नाइट में कोई भी बंदा विजिट करता है तो उसको हॉन्ट करने के लिए कर्नल ब्रॉक की आत्मा उसे हॉन्ट करती है। आप में से कईयों को पता नहीं होगा कि टर्मिनल 33 बरोग स्टेशन के जस्ट नियर में ही सबसे बड़ा ट्रेन टर्मिनल इंडिया में अभी तक नहीं बना है। लेकिन पीछे की जो डार्क सीक्रेट है, क्या सच में उस टर्मिनल अभी तक एग्जिस्ट करती है या फिर वहाँ के लोगों ने अपने पर्यटक को बढ़ाने के लिए ऐसे ही अफवाह फैला रखी है। चलिए जानते हैं हम आज की इस वीडियो में। पहले तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा इस वीडियो के माध्यम से। मैं बस फैक्ट और जो लोकल वहाँ के बात करते हैं उसी को आज आप सभी के सामने उजागर करने की कोशिश करूँगा। हिमाचल प्रदेश भारत के ही एक प्रदेश है जहाँ के एक स्टेशन का नाम है बरोग स्टेशन। वहाँ के नियर में ही एक टनल है, टर्मिनल 33। इंडिया के बहुत ही लंबे टनल में से वो आया था, लेकिन इस बात से वो फेमस नहीं है। फेमस है कि उसकी डार्क सीक्रेट्स के बारे में। वहाँ के लोग कहते हैं कि आज भी कर्नल बरोग की आत्मा वहाँ पे भटकती रहती है अपने डॉग के साथ। और कई लोगों ने उसे अपनी नंगी आंखों से देखा। ये बात है उस टाइम की जब हम अंग्रेज के गुलाम थे। ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत पे राज करती थी। उसी टाइम पे हिमाचल प्रदेश में एक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। वहाँ पे एक पहाड़ को काट के टर्मिनल बनाने के लिए एक रेलवे इंजीनियर को अपॉइंट किया गया, जिसका नाम कॉलोनेल बरोग था। उसको एक काम दिया गया कि वो जल्द से जल्द इस टर्मिनल को कंप्लीट करे, क्योंकि उसके रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे थे। हाल कुछ सालों से उसने काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से एंड किया था। इसी वजह से जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसको प्रोजेक्ट देती है। लेकिन कॉलोनेल ब्रॉग को ये लगता था कि काफ़ी टनल है, अगर इस टनल को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है तो हमें दोनों तरफ से एक बार में पहाड़ की खुदाई को स्टार्ट करना होगा, जिससे कि दोनों तरफ की जो लेबर है एक साथ मिडिल में मिलेंगे और उसके बाद जल्द ही काम एंड हो जाएगा। लेकिन कुछ मिस कैलकुलेशंस की वजह से वो जो प्रोजेक्ट है अनफॉर्चुनेटली बंद करना पड़ा, क्योंकि वो जो मिस कैलकुलेशन थी, दोनों तरफ से जो लेबर्स उस माइन को खोदते हुए आ रहे थे, उस पहाड़ को काटते हुए आ रहे थे, वो बीच में सेंटर में नहीं मिले, कुछ अलग ही और से उनको जाना पड़ा, जिसकी वजह से उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। इसके कारण कर्नल ब्रॉक को ब्रिटिश सरकार के सामने शर्मिंदा होना पड़ा और हालांकि उसको भी काम से निकाल दिया गया। इसके अलावा भी उसको ₹1 का जुर्माना भी लगाया गया, जिससे कर्नल ब्रॉक काफ़ी डिप्रेस रहने लगे। उनके सामने, उनके लेबर के सामने उसकी इज्जत जो थी पूरे तरह से इज्जत, रेपुटेशन सब डाउन हो गई। इसी वजह से कर्नल ब्रॉग धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी, काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल लेने लगे। एक दिन नॉर्मल हर दिन की तरह अपने डॉग के साथ वो उसी अनकम्प्लीट टनल के पास बरोग स्टेशन से जा रहे थे, तभी उन्होंने अपने पास से एक पिस्तौल निकाला, क्योंकि वो अपने आप को ख़त्म करने वाले थे। उस टाइम करीब रात के 9 बज रहे थे और अचानक से एक साउंड आया और कर्नल ब्रॉग वहीं पे डेड हो गए। उसके बाद कहा यह जाता है कि उसके डॉग ने जल्द ही जाके गांव वालों को बुला के लाया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हुई। कर्नल ब्रॉग तब तक दम तोड़ दिए। जब सुबह हुई, जब इंजीनियर्स ने वहाँ की देखी, जब गवर्नमेंट को पता चला, तो गवर्नमेंट ने उसको अंतिम संस्कार के लिए उसकी बॉडी को अनकम्प्लीट टर्मिनल के पास ही दफना दिया, और उसके सम्मान में उस स्टेशन का, उस जगह का नाम बरोग रखा गया। बाद में एक दूसरे रेलवे इंजीनियर के द्वारा उस टर्मिनल को कंप्लीट किया गया, लेकिन कहा यह जाता है कि आज भी कर्नल ब्रॉग की आत्मा उस टर्मिनल में भटकती है। सिर्फ मैं ही नहीं, आप गूगल पे भी सर्च करोगे मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन इन इंडिया, तो आपको टर्मिनल 33 को ही दिखाया जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रियलिटी है। कई लोगों का मानना है, हालांकि दिन में वहाँ
हालांकि दिन में वहाँ पर्यटक भरपूर होते हैं, लेकिन जैसे ही 5 बजती है 6 बजती है वहाँ पे सारी चीज़ें बंद की जाती हैं। और जब लोको पायलट उस टर्मिनल के अंदर से गुजरते हैं तो कई लोको पायलट ने भी ये दावा किया कि कर्नल ब्रॉग वहाँ पे दिखाई देते हैं अपने कुत्ते के साथ। कई पैसेंजर्स ने भी इसकी जिक्र अपने रिव्यूज़ में दिए, अपने इंटरव्यूज़ में दिए हैं। इसके अलावा वहाँ के जो गांव वाले हैं वो क्लियरली कहते हैं कि कर्नल ब्रॉग अभी तक उसी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं एक एनर्जी के रूप में। आज भी वहाँ के गांव के लोग 5 बजे से बाद उस जगह पे जाने से डरते हैं। वो टनल इतनी बड़ी है कि अगर आप एक छोर से दूसरे छोर जाओगे तो आपको इतना डर लगेगा अकेले कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। क्या आपको क्या लगता है, कर्नल ब्रॉग की जो स्टोरी है वो रियल है या टनल 33 रियली में हॉन्ट करती है या फिर बस एक मन ग्रंथ कहानी है? हमें कमेंट में लिखना मत भूलिए। आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक